ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मैं ज्योतिषा आचार्य पुष्पा मिश्रा आज आपके पास लेकर आई हूँ कि औरतों को इतना कमज़ोर क्यों समझा जाता है। क्यों समझा जाता है औरतों को इतना कमज़ोर? क्योंकि औरत कमज़ोर नहीं है। औरत किसी मामले में कमज़ोर नहीं है। तो फिर कुछ इंसान इतना कमज़ोर क्यों बना देते हैं औरतों को कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, वो जॉब करना चाहती है, मगर जॉब नहीं करने देंगे मैडम। जॉब करने देंगे तो हमारे ख़ानदान का नाम खराब हो जाएगा, मेरी पत्नी बिगड़ जाएगी। तो देखिए, जिसको बिगड़ना है उसको आप कितना भी बंद करके रखिएगा, वो बिगड़ जाएगा। और जिसका अपना चरित्र प्रधान है उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता है। उसको कभी कोई नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे कोई भी हो और वो कहीं पर भी हो, नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए मत बंदी बनाइए, मत बंदी बनाइए, खुल करके जीने दीजिए। अगर काम करना चाहती हैं, आपका सपोर्ट में आना चाहती हैं, एकदम उनको आने दीजिए। ये मत सोचिए कि बाहर निकलेगी तो ये खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? क्यों खराब हो जाएगी? जिसको खराब होना है वो कभी भी खराब हो जाता है, और जिसको नहीं होना है वो किसी कीमत पे खराब नहीं होता है। औरतों को कमज़ोर नहीं समझिए, क्योंकि अगर औरत कमज़ोर होती तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती का आराधना नहीं करके भगवती को प्रकट करते। जब महिषासुर, रक्त बीज जैसे दानवों का हमला हुआ देवों पर, तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं था इतना ताकत? जो देवों के देव महादेव हैं, जो पालनहारी विष्णु भगवान हैं, जो ब्रह्मदेव हैं, वो तीनों के पास क्या नहीं था इतना शक्ति कि दानवों का संहार करते? उस समय उन्होंने भगवती का आवाहन किया। सब अपनी अपनी पत्नी का आवाहन करके और उनसे यही क्षमा याचना किए कि देवी, सिर्फ आप बचा सकती हैं, आप बचा सकती हैं। और भगवती सारे दानवों का संहार की और सभी देवों का रक्षा की। सभी देव मारे फिरे चल रहे थे। उस समय देवी ही आईं और सारे देवों का रक्षा की। वो भी एक स्त्री ही है, और उन्हीं का बनाया हुआ दुनिया, उन्हीं का सृष्टि, उसमें औरत को कमज़ोर इतना क्यों समझा जा रहा है? ऐसा नहीं है कि सबका सोच ऐसा है, कुछ कुछ लोग का सोच ऐसा है। अब मैं यहाँ पर किसी और का नहीं, खुद अपना बात कर रही हूँ। जब मैं 30 साल पहले ज्योतिष कार्यालय खोली, ज्योतिष कार्यालय में आई, बहुत लोग, बहुत अपनी बोले कि नहीं, ये तो ख़ानदान का नाम खराब हो जाएगा। कोई औरत ज्योतिष में नहीं आई है तो ये ज्योतिष में कैसे आएगी? ना ना, ज्योतिष का कार्यालय एकदम नहीं खोलना है, एकदम नहीं खोलना है। तो ज्योतिष का काम करना क्या खराब है? अगर कोई भी इंसान को भगवान की ओर प्रेरित कर रहे हैं, भगवान का नाम जपने के लिए उसको प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये क्या खराब है? तब तो मीराबाई को भी खराब हो जाना चाहिए, क्योंकि मीराबाई भी रात दिन प्रभु का नाम रटते रही और उच्चारण करते रही। वो भी एक स्त्री ही थी। मगर उस समय मेरे पिता का हाथ मेरे ऊपर था, जो ज्योतिषा आचार्य श्री राम सेवक मिश्र रांची में बहुत ही विख्यात ज्योतिषा आचार्य हो रहे हैं। उनका हाथ बिल्कुल मेरे सिर पर था कि बेटा, तुम कुछ भी कर सकती हो और कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और पिता का सपोर्ट मिलना, और वो भी इतना शानदार तरीके से पिता का सपोर्ट मिला कि मैं तो भाग्यशाली उसी वक्त हो गई।
दूसरा सपोर्ट पति का। दूसरा सपोर्ट पति का आया कि नहीं, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुनिया क्या कहेगा नहीं कहेगा उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम करो। और जितना हो सकता है माँ का नाम का प्रचार करो, हर घर में माँ के नाम का दीप जलवाओ। मैं बहुत भाग्यशाली थी, ऐसे पति के रूप में इंसान मुझे मिले। तीसरा, और मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ, वो है मेरा बड़ा भाई, जिसका नाम पंडित किशोरी मिश्र है, जो किशोरगंज में आज भी पंडितों में सबसे महान पंडित के रूप में जाना जाता है। कई पंडितों को खड़ा किया है। जिन पंडितों को बोलने नहीं आता था उनको वेद का उच्चारण करने के लिए वो सिखाया और सबको उसने रोजगार दिया। आज मेरे रोम रोम में भक्ति है सिर्फ उसी के कारण। इतना भक्ति वो मेरे अंदर भर दिया, इतना भक्ति भर दिया कि भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। और ये एहसान मैं उसका कभी नहीं भूलूँगी, कभी नहीं भूलूँगी। जहाँ पर बड़े बड़े पंडित बैठे रहते थे, रामायण, संपूर्ण रामायण का पाठ चलते रहता था, वहाँ जाके माइक पर बैठा देता था और बोलता था कि जैसे सारे पंडित कर रहे हैं, जिस लय में पंडित लोग करेंगे रामायण का उच्चारण, वही लय में तुमको जवाब देना है और यहाँ पर दिखाना है कि मेरी बहन क्या है। और उस समय उम्र मेरा सिर्फ 10 साल। और उस वक्त हर जगह वो जा कर के मुझे सामने पूजा पास ले जाता था और कहता था कि तुम कर सकती हो, इस मंत्र का उच्चारण करो। और मैं इतना रम गई भक्ति में कि आज मैं अपने पिता से मार भी खाई हूँ तो सिर्फ भक्ति के लिए। एक झापड़ मार खाई, वो भी भक्ति के लिए कि इतना भक्ति में मत लीन रहो। आज भी पापा का वो थप्पड़ मुझे याद है कि वो बोले कि इतना ज़्यादा लड़कियों को भक्ति नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा भक्ति मत करो। दुर्गा पाठ चल रहा था, दुर्गा पाठ में हम वहाँ पर शरीक थे और कह रहे थे, वो बोले कि नहीं, दुर्गा पाठ में मत जाओ, मत करो। और हम उनका बात नहीं माने। पापा गुस्साए, पापा एक झापड़ भी मारे, मगर बाद में गला भी लगाए कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, मगर कहीं ऐसा नहीं कि इतना भक्ति में लीन हो जाओ कि फिर शादी ब्याह के लिए तुम तैयार नहीं होगी, तो फिर हम क्या करेंगे। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। तो स्त्री को कमज़ोर बिल्कुल मत समझिए। औरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए अपने घर की जो भी, जिनमें जो क्वालिटी है, पति को तो सहयोग देना चाहिए। दुनिया तो कहेगा, दुनिया को तो हंसने का काम है, दुनिया का हंसने का काम है। दुनिया तो जो बहुत अच्छे हैं उनके ऊपर भी उंगली उठाती है, बल्कि जो बहुत ख़राब है उनके ऊपर तो उंगली उठना ही बंद हो जाता है। उंगली उठता ही नहीं उनके ऊपर। तो फिर मैं यही कहूँगी कि सपोर्ट पति का, पिता का बिल्कुल होना चाहिए। हर एक औरत का अगर सपोर्ट पति का और पिता का है तो वो अपने आप को बहुत सुरक्षित समझती है। माता रानी की कृपा से बेटा भी मेरा ऐसा हमको माँ दी कि हर किसी के पास गर्व से कहता है कि मेरी माँ ज्योतिषा आचार्य है, अगर आपको कोई परेशानी है तो मेरी मम्मी से मिलिए। तो माता रानी को मुझसे अपना नाम रटवाना है, इसलिए ऐसे ऐसे लोगों से मेरा संपर्क करवाई। पति, पिता, पुत्र सब मेरे पास आए। भाई ऐसा आया जो मुझे भक्ति की ओर प्रेरित किया और भक्ति में मुझे लीन कर दिया। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और बस माता रानी यही कृपा करते रहे मुझ पर। बीच बीच में मैं अपना कहानी भी आप लोगों के पास लेकर के आऊँगी। और आप लोग के पास अगर कोई भी समस्या है तो बिल्कुल आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल के साथ जुटे रहें। जय माता रानी।